राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की, जय हनुमान जी की। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण जी का षष्ठम खंड रुद्र संहिता युद्ध खंड, ये इसका खंड का नाम है और पाठ का नाम है भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। शुरू करते हैं दोस्तों। शिव शंकर भोलेनाथ जी की आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रही, यही मेरी प्रार्थना है। भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। देवी भद्रकाली युद्ध के क्षेत्र में भयानक सिंह नाद करके गर्जना करने लगी। उनकी गर्जना से अनेक दानव मूर्छित हो गए। विकराल दांतों वाली चंडी राक्षसों का रक्तपान करने लगी। शंखचूड़ स्वयं काली के साथ युद्ध करने लगा। काली ने शंखचूड़ पर बाणों की वर्षा की, जिससे शंखचूड़ ने शांत कर दिया। इस पर काली ने नारायण अस्त्र चलाया। इस पर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र शांत हो गया। अब देवी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु शंखचूड़ ने उसे भी शांत कर दिया। देवी काली शंखचूड़ द्वारा छोड़े गए बाणों को चबाने लगी। देवी काली की घोर गर्जना होने लगी। इससे राक्षस सेना भयभीत होकर भागने लगी। अब देवी काली ने पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि शंखचूड़ की मृत्यु पाशुपात अस्त्र से नहीं होनी थी। धीरे धीरे देवी भद्रकाली 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। वह शंखचूड़ को भी खाने के लिए दौड़ी, परंतु शंखचूड़ ने रौद्रास्त्र से उसे रोक दिया। शंखचूड़ ने देवी भद्रकाली पर अनेकों अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने उन सबको खंड खंड कर दिया तथा उसके चक्रादि को लील गई। अब काली ने अपने मुष्टि प्रहार से शंखचूड़ को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात देवी ने उसे घुमाकर फेंक दिया, परंतु वीर प्रतापी शंखचूड़ वेग से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। आकाशवाणी ने देवी काली को बताया, शंखचूड़ केवल शिव जी के द्वारा ही मारा जा सकता है। इससे शिव जी वृषभ पर चढ़कर युद्ध भूमि में पहुंच गए। शिव जी को देखते ही शंखचूड़ ने रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव से युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्ष तक शिव जी के साथ युद्ध किया। वे आपस में विभिन्न अस्त्रों से युद्ध करते रहे। वीरभद्र और नंदी ने भी अनेक असुरों को मार गिराया। शेष बचे दैत्य डरकर भागने लगे। अपनी सेना को भागते हुए देख शंखचूड़ ने उन्हें रोका और शिव जी पर मेघवत बाणों की वर्षा करने लगा। वह अदृश्य होकर शत्रु सेना में भय फैलाने लगा। देवता उसकी माया को समझ नहीं सके। भगवान भोले शंकर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। उस त्रिशूल का तेज सहन करना तेजस्वी के लिए भी मुश्किल था। आकाशवाणी ने महादेव को त्रिशूल चलाने से रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश न करें। इसके पास जब तक विष्णु का दिया हुआ कवच और पतिव्रता पत्नी है, तब तक नहीं मारा जा सकता। तब शिव जी ने त्रिशूल को रोक लिया। इसके बाद शिव जी ने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी वहां आए। विष्णु जी ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास जाकर उससे भिक्षा में कवच मांगा। शंखचूड़ ने अपना कवच उन्हें भिक्षा में दे दिया। इससे विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और तुलसी के साथ रमण करने लगे। समय मिलते ही शिव जी ने विजय नामक शूल शंखचूड़ पर चलाया। इससे उसका संहार हो गया। आकाश में दुदुम्बी बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। शंखचूड़ भी शाप मुक्त हो गया। उसकी अस्थियों से एक प्रकार से शंख की जाति पैदा हुई। तो दोस्तों, इससे आगे पाठ है तुलसी श्राप वर्णन।
भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्य हेतु ब्राह्मण का रूप रखकर शंखचूड़ से कवच मांगा और फिर शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर सिंहासन पर बैठाया और चरणामृत लिया। उन्हें पान का बीड़ा देकर युद्ध के समाचार पूछे। तब उन्होंने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है, इस कारण शिव जी चले गए हैं और मैं तुम्हारे पास आ गया। फिर विष्णु जी तुलसी के साथ रमण करने लगे। भोग के समय तुलसी ने उन्हें दूसरा मनुष्य जानकर शाप देने के तैयार हो गई। तब विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुलसी अपना पतिव्रत भंग जानकर क्रोध में भरकर उनसे बोली, हे विष्णु, तुम में दया नहीं है, तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है, तुम पत्थर बन जाओ, तुम्हें दया का सागर कहना गलत है, तुमने छल से अपने भक्त का वध कराया। इतना कहकर वह विलाप करने लगी। उसका विलाप देखकर श्री हरि ने शिव जी का स्मरण किया। तब वहाँ शिव जी प्रकट होकर तुलसी को संसार की नश्वरता की बात समझाने लगे। उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान किया। उससे कहा, तुम दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ में श्री हरि के साथ रमण करो। तुम एक रूप से नदी और दूसरे से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी बनोगी। इस तरह तुलसी को समझाकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे श्राप से विष्णु भी शिला बनकर तुम्हारे साथ नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट कर चक्र के निशान बना देंगे, तब उसे विष्णु शालिग्राम कहा जाएगा। इस प्रकार तुलसी को समझाकर शिव जी अंतर्धाम हो गए। तुलसी भी शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण करके विष्णु जी के साथ वैकुंठ को चली गई। इसके बाद तुलसी गंडकी नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी नदी के तट पर पत्थर बन गए। कीड़ों ने उन्हें उस पत्थर को काट कर चक्र के निशान बना दिए। वे पत्थर बड़ी ही पुण्यदायक हुए। दोस्तों, अब कल मैं इससे अगला पाठ सुनाऊंगा आपको। अभी आज्ञा लेता हूँ। शिव शंकर भोलेनाथ जी आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं, यही मेरी प्रार्थना है। जय शिव शंकर भोलेनाथ।